सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, योर क्वेश्चन माय आंसर के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो मुझे बेस्ट लगे, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आए क्वेश्चंस और कमेंट के ज़रिए स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज दूंगा। ठीक है, कुल मिला के 5-6 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है जो सभी को पता होने चाहिए, सभी के लिए ज़रूरी है, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर भी आता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने अपनी वेबसाइट www.gurukulexamhub.com स्टार्ट कर दी है। आप वहाँ पर जाकर वेबसाइट को देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट पर सभी अभी फ़िलहाल जो वेबसाइट पर आपको मिलेगा, जीके से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा, जनरल स्टडीज़ मिल जाएगा, जो हमने हिस्ट्री की वीडियोस बनाई थी अभी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं, तो वहाँ से रिलेटेड मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। अभी धीरे धीरे उसमें और भी चीज़ें अपलोड की जा रही हैं, तो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। लेकिन हाँ, आज मैं चाहूँगा कि आप व्हाट्सएप पे या इसी वीडियो के कमेंट में मुझे बताएं कि आप उस वेबसाइट को विज़िट करके बताएं कि मुझे इस वेबसाइट में और क्या क्या नई चीज़ें लानी चाहिए। ठीक है, तो वो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं और क्या कर सकता हूं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये तो बात थी वेबसाइट से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज कर रहे हैं पर ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा रीज़न है कि आपने जो भी तैयारी की है वो तैयारी आपकी अभी नहीं है। आपकी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है। जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी आपने नहीं कर पाए हैं। अगर आपका स्कोर 100 आ रहा है तो आपकी तैयारी अभी 100 की है। 120 आप कर रहे हैं तो 120 की आपकी तैयारी है। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आपका स्कोर टेस्ट सीरीज़ में इंक्रीज़ होने लगे। देखिए, सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन आपके तैयार किए हुए आएंगे, आपने पढ़ रखे होंगे, तो सीधी सी बात है कि आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी हो जाएगा, वो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, चाहे वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं, या फिर जीके से रिलेटेड हैं। तो इस चीज़ का तो यही सोल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है कि लिमिटेड टाइम जो होता है हमारे पास 60 मिनट में पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये भी एक समस्या बन रही है कि आप पेपर, आपको क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप 60 मिनट में उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, उसके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें कोशिश ये कीजिए कि आप जब क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिक्स या रीजनिंग का, तो क्वेश्चन को थोड़ा स्पीडली सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जो आलतू फालतू वगैरह वगैरह की चीज़ें हैं उन्हें मत लिखिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। जितना ज़रूरी है उतना ही पार्ट उस क्वेश्चन का कीजिए। ठीक, दूसरी बात ये कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको अटक रहा है तो उस क्वेश्चन पर आप मत अटकिए, आप आगे चलिए। ठीक है, अगर आपको टाइम लास्ट में बच जाता है तो वहाँ आप उसको बाद में देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर आपको लगता है क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है या दिक्कत कर सकता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं करने जाऊँगा तो थोड़ी दिक्कत कर सकता है, तो उस क्वेश्चन को आप थोड़ा बाद में कीजिए। पहले जो ज़रूरी क्वेश्चन है, जो आप कर सकते हैं, उन्हें कीजिए। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसी हमारी प्रैक्टिस होती है एग्ज़ाम में हमारे साथ वैसा ही होता है। अगर इस चीज़ को आप अभी समझ लेंगे, दोनों ही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अभी समझ लेंगे कि आप 60 मिनट में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं या आप अपना स्पीड टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों ही बातें अगर आप पहले से समझ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक, दोनों ही बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप पेपर जल्दी सॉल्व कर पाते हैं लेकिन आपका पेपर, आपको क्वेश्चन ही नहीं पता, तो फिर वो भी बेकार है। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और पेपर 60 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी आपके लिए दिक्कत वाली बात है।
तो ये दोनों ही चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस के साथ करें, ठीक है, और जल्दी लिमिटेड टाइम के हिसाब से करें, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहले कोई बेसिक बुक पढ़ें या डायरेक्ट किरण या राकेश यादव सर की बुक पढ़ें। देखिए, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, अगर किरण चैप्टर वाइज बुक को आप पढ़ने जाएं या राकेश यादव सर की बुक जो है वो मेन जो बुक है 7300 क्वेश्चन वाली, उसमें भी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें ना एग्जाम्पल मिलते हैं, ना ही आपको कोई ट्रिक है, ना ही कोई मेथड है, सॉल्यूशन है बस क्वेश्चंस का, वो भी सीधे एक प्रैक्टिस सेट की तरह है। अगर आप उसको समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक नया स्टूडेंट जो तैयारी स्टार्ट कर रहा है वो डायरेक्टली उस बुक को जाए और पढ़े और उसको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं आएगी। तो उसके लिए वही है कि आप पहले बेसिक बुक पढ़ें, RS अग्रवाल है, बेसिक बुक पढ़ सकते हैं, और भी बुक आ रही हैं, अरिहंत की बुक भी आती है, लेकिन अरिहंत में थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो उसको तो थोड़ा इग्नोर ही करें। RS अग्रवाल पढ़िए, ठीक। तो RS अग्रवाल पढ़िए, बेसिक बुक पहले पढ़िए, बेसिक बुक कंप्लीट करने के बाद ही इन बुक्स को अगर करेंगे तो अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 6 मंथ का, जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर प्रिपेयर कराऊँ। देखिए, वो मैं करा दूंगा, लेकिन उसके लिए कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है और सारा डेटा कलेक्ट करना और उसको फिर आपको एक वीडियो के ज़रिए कराना, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला हो जाता है। तो देखता हूँ, अगर 1-2 दिन में जैसे ही मौका मिलता है और मैं उसको करा पाता हूँ तो बिल्कुल कराऊँगा, बिल्कुल कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि करंट अफेयर भी आपको थोड़ी सी बता दी जाए, जो आपका CGL का एग्ज़ाम है 1 अगस्त, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो ये था, और बाकी तो सब मेरी प्रशंसा ही है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो तो मैं हूँ, देखो उसमें कोई शक नहीं है। किसी को डाउट हो तो बताओ, वो तो मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और भी, मेरे पास एक स्टूडेंट की कॉल आई थी कुछ टाइम पहले, तो उसमें उसने कहा था कि सर मैं आपकी वीडियो जब 500 सब्सक्राइबर थे तब से देख रहा हूँ, 500 सब्सक्राइबर, और आज 59,000 समथिंग कुछ सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इतने लंबे टाइम से वो हमारी वीडियो को वॉच कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे और स्टूडेंट होंगे लगातार हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, इन वीडियोस के ज़रिए ही अपनी स्टडी को बरकरार भी रख रहे हैं। तो सराहनीय है ये तो, खैर, कि जो लगातार ये लगाव रहा है आपका मेरे से, पिछले 6 महीने से लगातार आप जुड़े हुए हैं। क्योंकि 15 जनवरी जब मेरा चैनल पे पहली वीडियो अपलोड हुई थी, 14 या 15 जनवरी ऐसी हुई थी, 15 जनवरी, और आज 19 जुलाई, तो करीब 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, 2-4 दिन। तो अब ये लगातार आपका लगाव ही रहा है कि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहे हैं, ठीक है। और कभी भी इस बात की टेंशन मत लेना कि मैं चैनल बंद करूंगा या चैनल छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जब भी मैं कोई चीज़ लेता हूं, उसको अपने हैंड में लेता हूं, तो उसको पूरी तरह से कंप्लीट करता हूं, और ये एक जिम्मेदारी मैंने ली है इस चैनल के ज़रिए, तो इसको तो मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और वेबसाइट के ज़रिए भी आपकी थोड़ी सी हेल्प कराने की कोशिश की जा रही है, अभी एक प्रयास ही किया जा रहा है, और जल्द ही कोशिश की जा रही है कि जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लेते हैं, ठीक है, वो ही हम अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कराएं। और जो भी एग्ज़ाम है, चाहे SSC CGL का, CHSL CPO, ठीक, IBPS का कोई भी एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए अब हम अपनी तरफ से ही आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा भी वक्त लगेगा, उसके लिए मैं अभी जल्दबाजी नहीं करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारा YouTube चल रहा है, वेबसाइट पे काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए बस यही है कि आप हमसे जुड़े रहें, लगातार हमसे जुड़े रहें, और अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप हमें बताएं, ठीक है, चाहे वो वेबसाइट पे हैं, चाहे वो हमारे इस YouTube चैनल से है, ठीक है गाइस। तो
आज बस इतना ही था, यही कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे डिस्कस करने हैं। और हाँ, सोच रहा हूँ कि आपसे किसी दिन लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाए। लाइव आऊँगा किसी दिन, और पहले बता दूँगा कि किस दिन मैं लाइव आ रहा हूँ, तो उस दिन लाइव थोड़ी सी बातें करते हैं। ठीक है, आज तक मैंने लाइव किया भी नहीं है, तो देखते हैं लाइव कैसा रहता है, क्या रेस्पॉन्स रहता है। ठीक है, तो बस आज इतना ही। थैंक यू।